हाँ जी स्टूडेंट्स, आज अं निके निके टॉपिक्स करने आओ शुरू करिए आप। तो सब तो पहला ही गल करनी है सम इंपॉर्टेंट यूनिट्स तो बहुत तुहाडे कोल होणगे बुक्स विच गिवन, पर आ जे मैं दसन लगा कुछ यूनिट इन्हां दा बारे पूछा जा सकता। असीं तीन पहला करने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर ते पारसैक। आओ शुरू करिए। पहला असीं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जदों आपां स्पेस नूं स्टडी करदे हां, यूनीवर्स नूं स्टडी करदे हां, उस समय सानूं वड्डे यूनिट चाहिए ने। छोटे यूनिट च किंदा पावर्स बड़ियां यूज़ करनियां पैंदियां ने। मान लो सांद्र मैं 10 की पावर 15, 10 की पावर 20, इस तरह यूनिट सानूं यूज़ करने पैणगे। वो फिर याद करने औखे हो जाते हैं। किते 16, किते 17 एंड सो ऑन। तो असीं की कहने हैगे असीं वड्डे यूनिट ही यूज़ करने शुरू कर दिते। तो एक कॉमनली जो यूज यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इनू ज़्यादातर AU असीं लिखते हैं। एक ही चीज़ आ असीं देखिया, मान लो सन साडा है, अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड सन। अर्थ चक्कर लगा रही है, पर ये चक्कर लगाती आ डिस्टेंस आ इलिप्टिकल। इस तरह डिस्टेंस कुछ होंगे, इलिप्टिकल पाथ हैगा, इलिप्स की तरह का, सर्कल नहीं हैगा। मतलब इत्थे एक फोकस है, इत्थे एक फोकस आ। इलिप्स पर तुसीं मैं नहीं पढ़िया। सर्कल बिल्कुल इस तरह चीज़ होंदी आ, जिथे मर्जी जाओ सेंटर तो दूरी इक्को जी होंदी आ। इलिप्स साढ़े दो सेंटर होंगे ने। इलिप्स बनानी होए तो इत्थे धागा पा के साइड नाल लै लो, इनू घुमाई जो इस तरह करके, इस तरह का पाथ कुछ बनेगा साडा, दैट इज़ कॉल्ड इलिप्स। सो एलिप्टिकल पाथ है अर्थ का अराउंड द सन। फिर ये दूरी किस तरह की होएगी, कभी ये लागे आ जाती अर्थ, किसी जगह तो दूर चली जाती हैगी। सो डिस्टेंस जोड़ा हमेशा अर्थ का सेम नहीं रहिंदा सन तो। पर साइंटिस्ट कहते आप सारा ही डिस्टेंस बार बार मेजर करके तो लै ली एवरेज डिस्टेंस। वो एवरेज डिस्टेंस लवांगे, दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उस डिस्टेंस का नाम असीं रखिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। असीं लाया तुहानूं की लिखिए ना आपां, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कारे सन एंड अर्थ। यदि वैल्यू जी आप 1.496 10^11 असीं कह दें इन्नी क मीटर होंगी है। पर जो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं आप अप्रोक्सीमेटली असीं आ वैल्यू याद रखनी है, 1.5 10^11 मीटर। सो समझ आ गया सानू की साडा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट साडे कोल की हैगा वा, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डन। पहली गल समझ आ गई भी वड्डा यूनिट असीं यूज़ करते हैं जो आप अपने सोलर सिस्टम स्टडी करते पे हैं। फिर एक होर यूनिट आ गया साडे कोल लाइट ईयर। कई बार LY ने आप डिनोट करते हैं। हुण आ यूनिट तो भुलेखा लगता बच्चों को। लाइट ईयर मतलब साल, तो ये कई बार बच्चे कहते हैं यूनिट काहदा हैगा वा, ये यूनिट टाइम का वा। नहीं, इट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अपने मन च पहला रख लो चेता इत्थे, इट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये दूरी का साडे की हैगा वा एक यूनिट है यूज़ करना। हुंदा की आ, इट इज़ द डिस्टेंस covered by light in 1 year। लाइट एक साल चलती रहे तो कितनी दूर जाएगी, वो जितनी दूर जाएगी दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। उन्हें डिस्टेंस कहते हैं 1 लाइट ईयर है। हुण ये किस तरह लभ सकते हैं, तुसीं पढ़ते रहे जे स्पीड डिस्टेंस से टाइम का की रिलेशन होंदा आपस आया जा रिलेशन कोई स्पीड डिस्टेंस से टाइम का वी नो स्पीड की होंगी साढ़े को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। सो स्पीड इस तरह आप वी ना कहने एस अपॉन टाइम, कई आर रिलेशन याद है। वी वांट टू फाइंड टाइम, एस कितना आएगा, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕੀ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, 1 ਸਾਲ। ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਟਾਈਮ, टाइम में आप ऐसा यूनिट्स लिखना है। टाइम कितना, भलेखा लिख दो वी कितनी आ, यूनिट में लिखता मीटर पर सैकेंड। भलेखा ना खा जाओ तुम किते, ऐसा में स्पीड इन्नी हैगी साडी। टाइम बारे देखो, नोट कर लो तुसीं। टाइम 1 साल 365 दिन होंगे, कई बार 60 भी होंगे ना, तो आप कई टाइम इस तरह ले लेते, कई बुक्स वाले 365 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हर दिन 24 घंटे होंगे आ, या उस च आवे पहला डेज च आए ना, साल के आप दिन बना ले, दिन तो की बना ले आप, फिर आ साढ़े को अगे आवर्स घंटे बना ले, फिर हर घंटे किन्ने 60 मिनट, हर किन्ने 60 सैकेंड। तो इस तरह की कैलकुलेशन करके देखो, तुसी करोगे कैलकुलेट, यू विल फाइंड इट कम्स आउट टू 9.46 10⁻15 ना जी, आप 15 मीटर साढ़े को आ जाता, इन्ना साढ़े को डिस्टेंस आ जाता है। 9.46 10⁻15 मीटर इन्ना डिस्टेंस आ गया। इनू भी आप एवरेज की मान लें अपने यूज वास्ते 9.5। आप बहुत डेसीमल इन्ना कुछ है जा नहीं कर सकते। सो लाइट ईयर नूं असीं की मानने आ डिस्टेंस 9.5 10⁻15 मीटर, ये दूसरा यूनिट आ गया साढ़े को। हुण आपां लिखीए इधर किहड़ा किहड़ा साइड से लिख के देखिए। पहला कितना सी 1.5 11 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गया सी। फिर दूजा कितना आ गया साढ़े को लाइट ईयर, असीं कितना लिखिया नूं 9.5 15 मीटर। इन्ना वड्डा डिस्टेंस लाइट पूरा साल चले तो फिर कितनी दूर जा सकती है, देख लो। इस तो भी बड़ा यूनिट साढ़े को है एक, वो नाम है पारसैक। साइंटिस्ट यूनिवर्स स्टडी करते हैं उदों वक्रे वक्रे यूनिट्स चूज करते पे ने। एक आ गया होर पारसैक, PARSEC। इसका नाम की वैसे पैरालैटिक सेकंड। ये भी बच्चे पे लिखा, हाँ नाम लिखे तो पारसैक सैकेंड तो नहीं कितने टाइम का यूनिट हैगा, पर नहीं ये भी कहता यूनिट है, इट इज यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस मेजर करता साढ़े को की जरिया हैगा, एक यूनिट हैगा। हुण ये बारे समझना है सानू, असीं पढ़ चुके पहला ना थोड़ा एंगल बारे। मान लो साढ़े को एक, मैं समझ ली की चीज़ है, ये साढ़े को सर्कल है, आ सर्कल का रेडियस है, इत्थे को आर्क असी बना दिए। ठीक है जी, आर्क बनाती है, आर्क मान लिया आप L, जी आप लै रहे इन्ना हिस्सा, दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल विच हैज़ वैल्यू L एंड दिस इज थीटा। हाँ जी, की पढ़िया आप, वी नो दिस रिलेशन, थीटा के बराबर होंदा है L/R। ठीक है, थीटा इज दिस मच। होर एंगल बारे की जानने गए, असी एंगल बारे जानने अगर एक बॉडी है, मैं कहा इन्नी एक बॉडी इत्थे रखी हैगी है, एंगल कितना बनता पे साडा, से दिस एंगल इज से θ1। इनू दूर लै जाओ इतों, है एडी रहेगी, एंगल कितना बन जाएगा, अगे ना घट गया ना θ2, और छोटा हो गया। इन θ2 कवां की कवां, θ1 ग्रेटर दैन θ2। तुसीं कहा सर होर अगे जाके वेखो भाई ना फर्क पैंदा, इत्थे लै गए आपां, होर एंगल छोटा हो गया, होर दूर लै जाओ
ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਡੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਕ ਦੂਰ ਖੜਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਆਰਕ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਰਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਆਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, अर्थ है। आर्क इट मीन्स आर्क कितनी भी होगी, L इज इक्वल टू 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कहते एक सर्कल की आप बहुत वड्डा सर्कल आ जिहदी आर्क आप कितनी ले ली, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लै ली आप, एडी वड्डी आर्क आप लै चुके हैं, इज इक्वल टू 1 AU। ठीक है। हुण एडी वड्डी आर्क हैगी आ, एंगल भी बहुत वड्डा हैगा, पर मैं ना एंगल छोटा, कहता एंगल कितना चाहिए, कहता एंगल तुसीं लो इन्ना कर दो 1 सेकंड। ये लिख दिया अपन 1 ते इतना 2 लाइन्स ठीक। कहता फिर दसो वो सर्कल का रेडियस कितना होएगा। ऐसा एक सर्कल जिस आर्क आप कितनी वड्डी लै लीए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो कितना एंगल बनाए सेंटर ते 1 सेकंड, फिर दसो रेडियस किड्डा वड्डा होएगा। ये हुण तुहाडा क्वेश्चन हैगा। की कहोगे तो फिर जगह साडे कोल है इत्थे, हाँ जी, आर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू L अपॉन थीटा आएगा। L अपॉन थीटा आ गया साडे कोल। L कितना जी 1 AU, ये कितना 1 सेकंड। गल नहीं बनी, आप इनू लिखना पैना सानू काहदे विच, ऐसा यूनिट तक लैके आइए, इहदी वैल्यू कितनी कितनी हैगी आ। अगर की पता वा 1 AU किहदे बराबर हुंदा है, और लिखा है 1.5 10 की पावर 11 मीटर। हुण आ गई सैकंड की गल, ये बारे की तुहाडा ख्याल हैगा, ये भी आप डिस्कस किया सी। 1 डिग्री च किन्ने मिनट होंदे ने, 60 मिनट। 1 मिनट च फिर किन्ने सैकंड होंदे ने, 60 सैकंड। पढ़िया सी ना आपां। हुण इत्थे उल्टा सोचो, 1 सैकंड च किन्ने मिनट होणगे, 1/60। इधर एक रहे तो 60 डिवाइड हो जाता इधर आके ना। फिर ये साढ़े को आ चुके की ने मिनट आ गए। आप आगे बनाने तो गाड़ी डिग्री बना दिए, तो इन्नी साढ़े को की आ रहा वा, डिग्री आ रही है नाल, इन्ना एंगल आ रहा। हाले गल खत्म नहीं हुई। आप की करना, ऐसे यूनिट बनाने। ऐसे यूनिट क्या होंदे ने, ऐसा यूनिट जिहड़े हुंदे ने वो सानू पता की हुंदे ने, पाई दी फॉर्म च हुंदे ने। आर अगर रिलेशन तुहानू भुलेखा पा रहे, आपां रब कर देने इत्थों। हुण गल करिए पाई किहदे बराबर हुंदा, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री कितने आ गया, पाई अपॉन 180। इट मीनस 1 सैकंड होर करना पेगा, तो 1 सैकंड कितने बराबर आ गया, 1/60 60। 1 डिग्री की वैल्यू भर दी पाई अपॉन 180। सो आ देख लो एडी साढ़े को वैल्यू आ चुकी है। ये सारा आप इत्थे फिल कर दिए 1.5 10/11 पाई डिवाइडेड बाय दिस। अब एड सारा कुछ कर दिए 60 60 180। सब की वैल्यू फिल करांगे असी 1.5 11 उपर आ गए 60 60 180। ये फिर कितना पाई कितना था, 22/7 या 3.14 जिस तरह पढ़िया तुसीं है ना। ये सारा करके देखोगे यू विल फाइंड दैट की सानू मिलेगा 1 पारसैक कम्स आउट टू बी कितना 3.1 10 की पावर 16 मीटर। ये सब समझाने वास्ते आ भी इस तरह ही कट सकते हैं। बहुत घट होंदा पूछे जाता वा,
Simply they ask what is parsec. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ parsec is unit of length and its value this much 3.1 10 power 16 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਆਹ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯੂਨਿਟਸ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਿਓ। ज़्यादा अपने मन ते मैमरी ते बर्डन नहीं पाना। जो जो असीं अगे पढ़ांगे साडे यूज 'ਚ सारी चीज़ां आउणगीਆਂ, वो अपने आप सानूं याद ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ठीक है जी, अगर क्लीयर है। हुण आपां नैक्सट एक होर टॉपिक करना, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। जब देखिए ਆਪਾਂ एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम है, ਇਹਦੇ ਕੀ एडवांटेजेस ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੁਝ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। नंबर 1, इट इज़ ए कोहरेंट सिस्टम। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। अगर कोई पूछे स्पैशली भी क्यों, फिर ब्लू कलर च मैं आंसर लिखा था भी क्यों इस तरह कहना। कोहेरेंट सिस्टम मीनिंग की है, डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल फैक्टर्स। कोई आप यूनिट हैगा डिराइव्ड यूनिट पढ़े से, आप पढ़ने नैक्सट आगे। डिराइव्ड यूनिट किहड़े ने विच आर मेड फ्रॉम द यूनिट्स किहड़े फंडामेंटल यूनिट्स। जिस तरह मैं कहदा साडे की हैगा वा वेलोसिटी है। वेलोसिटी की है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मीटर आ आधा यूनिट की है सैकंड आ, मीटर पर सैकंड असीं पढ़ते रह गए। ये आ गया साडे कोल यूनिट। जो इस तरह यूनिट ड्राइव यूनिट बनाई दे आपां ते सानूं किसी न्यूमेरिकल फैक्टर लगाउण दी जरूरत नहीं आ। जदों किहड़े पुराने सिस्टम यूज़ करते रहे आ, उन्हां विच इत्थे कोई ना कोई फैक्टर आंदा सी, कई थावां ते नहीं भी आंदा सी, क्योंकि बहुत लंबे समय तो ऐसा यूनिट्स असीं यूज़ कर रहे हैं। सो इन्हां दी प्रॉब्लम सानूं जिहड़े पुराने यूनिट्स दियां हुण ईजली दिखाई नहीं दिंदियां। अगर पुरानी बुक्स पढ़ोगे उन्होंने में तुहानूं मिलेगा एक यूनिट तो ड्राइव कर लग्या विच कई फैक्टर याद रखने पैंदे सन। वो सारा कुछ एलिमिनेट करता उन्होंने, साडा काम सफा कर दिता। इट इज़ रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम मीनिंग की हैगा, इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। जिस तरह पुराने समय की सी हीट एनर्जी नूं कैलोरी च मिलदी सी, मकैनिकल एनर्जी नूं हाउस पावर च कहंदे सी। फिर दूजे पासे आ गई एनर्जी हीट जौल आ गया साढ़े कोल। फिर असीं कहा भी नहीं, सारे वास्ते एक एनर्जी वास्ते चाहे हीट एनर्जी आ, मकैनिकल एनर्जी आ, लाइट एनर्जी जो भी हैगा, सारा यूनिट की चाहिए वा एक कॉमन यूनिट चाहिए, एक सेम यूनिट चाहिए। दैन वी एक्सैप्ट द जौल। कि जौल जड़ा ये असीं मान लीए जौल, इनू मान के चलिए भी इट इज़। सो दिस सिस्टम इज़ रैशनल सिस्टम बिकॉज इट यूजेस वन यूनिट फॉर ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। फिर अगर इट इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम, इसका मीनिंग किया देयर आर नो ग्रेविटेशन यूनिट्स, द यूज ऑफ फैक्टर जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अं अगे जाके पढ़ना कितने इस तरह वर्ड यूज होने किलोग्राम फोर्स के दी एफ। इसका मीनिंग की है कि मेरे को किलो की चीज़ पई आ, इनू करथ कितनी फोर्स ना खिंचती पई आ। द फोर्स विद विच ए मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ। अर्थ 1 किलो के मास नूं कितनी फोर्स ना खिंचती आ, उन्होंने कहते 1 किलोग्राम फोर्स। ये क्या किलोग्राम फोर्स लभदे किस तरह। फिर आप एम जी हो जाता सी, जी की एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी। तो जिन्ना भी मास मतलब 50 किलो मास इनू जी ना मल्टीप्लाई करांगे तो फिर साडी वैल्यू इस तरह आती आ। कहने का मीनिंग कि अर्थ उपर आप स्टडी करते पे हाँ, इत्थे तो ग्रैविटी जी आ, जे आप मून ते चल जाएंगे उत्थे सानूं काम करना पै जाके, उत्थे जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो उन्होंने कहा भी नहीं हुण आपां सारा यूनीवर्स स्टडी करते पे हाँ, असी अर्थ दे नाल जिहड़े अटैच सिस्टम था असी उन्हां तो फ्री होना हैगा वा। तो इस तरह सिस्टम जिहड़ा आपां डिवेलप कीता उहनूं कहंदे एब्सोल्यूट सिस्टम, जिहदे विच हुण जी फैक्टर की लोड़ नहीं सानूं पै रही। ठीक है जी, आगे आगे इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक बच्चे करते 10वीं करते हैं ना। मैट्रिक सिस्टम का मीनिंग कि साडे कोल इत्थे उहदे वर्गा ही है ना। इट मीनस मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रैस्ड एज पावर्स ऑफ 10। वड्डे यूनिट तो छोटे वाल जाना वा, छोटे तो वड्डे वाल जाना, तो 10 ना जां मल्टीप्लाई करिए जां डिवाइड करिए 100 ना करिए, गाल 10 विच करनी आ। और मैं कहां 1 फुट, 1 फुट च किन्ने ने 12 इंच होंदे ने, ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ किन्ने हो गए दर्जन च किन्ने 12। इस तरह की कैलकुलेशन सानूं कन्फ्यूज़ कर दियां सन। इन्होंने कहा काम सौखा रखो, सानूं इन्ना पता हन 1 किलोमीटर च किन्ने मीटर आ, तो बड़े आसाने 1000 मीटर आ जाता। जे मैं कहा 1 सेंटीमीटर च किन्ने आ जी, तुसीं कहो 1/100 मीटर। एक तो 10 नाल डिवाइड कर दो जो 10 नाल मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह के काम बाही कर दिते तो मैट्रिक सिस्टम बन चुका साडा। पर इत्थे गल याद रखियो,
ਇਹ 100% ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਡ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆਵਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ, ਆਵਰ 60 ਸੈਕਿੰਡ, 60 ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो आ 60 का फैक्टर हले टाइम चलता पाया वा। साइंटिस्ट ने ट्राई किया है भी आप इनू भी मैट्रिक से लैके 10 वालों आइए 100 हिस्सा कर दीए, पर वो टाइम का जो कंसैप्ट आ साढ़े में इतना समा चुका भी असी इनू सैकेंड नू मिनटां नू हले कढ़ नहीं पाए, इस करके इत्थे साढ़े को रह चुका। अदरवाइज बाकी सब थावां ते असी कर लिया वा 10-10 का फैक्टर आप लैके आए हैं ताकि सानू वो काम करना आसान रहे। आह गल असीं पहलां भी कर चुके हैं। आल यूनिट्स आर इंटरनैशनली एक्सैप्टेड भी हुण आह यूनिट देख के तो ये फायदा वा सारे लोगों, चाहे साइंटिस्ट ने, चाहे बिजनसमैन ने, चाहे इंडस्ट्री काम करते पे ने, सब नूं पता वा भी आह यूनिट्स की नाम आ, इहदी वैल्यू कितनी है, सारे थां एक्सैप्ट कर जांदा। फिर यूनिट्स आर ईजली रीप्रोड्यूसिबल एंड डू नॉट चेंज विद टाइम और प्लेस। ये भी असीं पढ़िया सी, इस तरह की डेफिनेशन बना लिया सी जिथे मर्जी आसानी नाल कोई भी कंट्री अपने हिसाब नाल उस डेफिनेशन को यूज़ करके यूनिट तैयार कर सकती है। ये यूनिट इस तरह के ने समय ते प्लेस के नाल अपना वैल्यू चेंज नहीं करते। सो दीज आर द एडवांटेजेस विच मेक दिस सिस्टम वैरी सक्सैसफुल, जिहड़े ते सफलता पिछे काम कर रहे हैं। हुण आपां नैक्सट देखिए भी जिहड़ा मैट्रिक सिस्टम की गल की पावर्स ऑफ 10 की, इनू असीं किस तरह लिखते हैं तो किहड़ी पावर का की नाम आ, वो आपां नैक्सट डिस्कस करना। स्टूडेंट्स आ देखिए रूल्स एंड कन्वेंशनस फॉर यूज ऑफ सिंबल्स इन ऐसे सिस्टम। आ कुछ रूल्स ने अपने मन च ख्याल रखना जो अं लिखने ने आ सिंबल के बारे। कहता नंबर 1, फुल नेम्स ऑफ यूनिट्स विच आर नेम आफ्टर ए परसन आर नॉट रिटन विद ए कैपिटल इनीशियल लैटर। एग्जाम्पल न्यूटन एंड नॉट न्यूटन। वो लिखना यूनिट का नाम असी तो फिर यही लिखांगे स्मॉल एन शुरू करना न्यूटन। ਇਹਦਾ मीनिंग कि दूसरे का मीनिंग साढ़े को हो जाएगा। अदरवाइज आ ठीक लिखना आप, आ ठीक साडा ये लिखांगे इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट। इत्थे साइंटिस्ट की गल हो रही, फिर इस तरह लिखना वा। यूनिट की गल होगी फिर आप इस तरह स्मॉल एन लिखना न्यूटन। सिमिलरली एम्पीयर ए स्मॉल लिखांगे क्योंकि एम्पीयर किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। इस तरह और कई नाम साढ़े को आ जाते हैं, मान लो कैलविन दिस यूनिट बिकॉज के वड्डा कौन है, कैलविन इज द साइंटिस्ट। जिस तरह किन्ने साढ़े को नाम है ने, कूलम का नाम आएगा, फैरड का नाम आएगा। सो देर आर मैनी साइंटिस्ट जिन्होंने रिगार्ड देने वास्ते असीं उन्होंने नाम ते यूनिट रखे ने। जो यूनिट बोलना वा तो पहला लैटर छोटा लिखना है। बड़े लैटर का मीनिंग की आ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट, छोटे का मीनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट। वो गल असीं करते पे गए हैं। डन। सैकेंड देखिए द सिंबल फॉर ए यूनिट नेम्ड आफ्टर ए पर्सन इज रिटन विद ए कैपिटल इनीशियल लैटर। हो जी साइंटिस्ट जोड़े करते पे न्यूटन, न्यूटन का सिंबल असीं की लिख सकते हैं कैपिटल एन, ये साडा बन जाता है। एम्पीयर वास्ते असीं ए कैपिटल एन, सिमिलरली कैलविन वास्ते के यूज़ करते हैं, कूलम वास्ते सी यूज़ करते हैं, फैरड वास्ते एफ यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। कई साइंटिस्ट के नेम से इस यूनिट साढ़े को पे। वोल्ट यूज़ करना तुसीं, वी, वाट, डबल्यू एंड सो ऑन। तो जो आप लिखना सिंबल उदों असी कैपिटल सिम पहला जो नाम का अखर आ वो लिखीदा। इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट दीज यूनिट्स। फिर सिंबल्स और यूनिट डू नॉट टेक ए प्लूरल फॉर्म विद एडेड एस। इस तरह कह रहे ना बॉय ना प्लूरल की साढ़े को बन गया, ये बॉयस बन गया, एस लगाई दा आपां। सानूं आदत पई है प्लूरल बनाउण दी। हुण कोई कहे 100 किलोग्राम मास हैगा, असीं कहो अच्छा 100 किलोग्राम 100 kgs दे दे। मैं प्लूरल लिखता भी 100 किलो लैने आपां तो आपां प्लूरल बना दिए। ਇਹਦਾ मतलब क्या है किलोग्राम सैकंड बन जाएगा, फिर मास का यूनिट नहीं रहेगा। एस सैकंड इत्थे आ जांदा साडे कोल। ठीक है, ये आपां ख्याल रखना हैगा। इस तरह ही फोर्स वास्ते तुसीं कहंदे मैं लिखना 10 न्यूटन तो 10 एन लिख दो सफिशिएंट आ। ये लिखना 10 एन एस न्यूटन, इस तरह ये सैकंड बन जाएगा। प्लूरल करने की कोशिश नहीं करनी। हुण बच्चे कहते सारे इस तरह लिखे 10 न्यूटन और की लिखिए 10 न्यूटन्स। हुण ठीक है, असीं कहेंगे नहीं आ फिर भी गलत है।
ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲੂਰਲ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਐਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ नो फुल स्टॉप्स और अदर पंक्चुएशन मार्क्स भी यूज्ड, ना वे यूज़ करने ना किते एंड ते यूज़ कर रहे हैं लिखना 3 मीटर ਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਐਮ ਕੀ ਆ ਦਿਸ ਐਮ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਮ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਮੀਟਰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 3 ਐਮ ਲਿਖਤਾ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਟੈਲ ਜਾਓ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਲਗਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਹਨੇ J.S ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਪਾ ਦੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਚ ਲਿਖਣਾ किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड कुछ लिखता मैं इस तरह। इस तरह कंटिन्यू रखो, ना कोई डॉट पानी आ ना कोई सिंबल पाना। इस तो इलावा होर ही कुछ ये कन्वेंशनस होंदियां ने जो जो आप चलते रहेंगे भी अगे लिखना। ਇਹਦਾ मीनिंग की है मिली सैकेंड है ना ये भाषा का, ਇਹਦਾ की ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ। ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਫਿਕਸ। ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਨ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜੋਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 1 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ 1 ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਦਾ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਵੱਡੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੇਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਿਊਟਨ ਆ, ਕਿਲੋ ਨਿਊਟਨ ਆ, ਮੈਗਾ ਨਿਊਟਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਤੇ। ਅਗਰ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਜਾਣਾ 10 ਮੀਟਰ। ਆਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਡੈਕਾ ਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ DA। तो किसी भी अगे DA डैका लगा इट मीनस इट इज़ मल्टीपल ऑफ 10, उस यूनिट को 10 ना गुणा कर दिए। हेक्टो मीनस सिंबल इज H। अगर ये लिखे H इट मीनस HM का मीनिंग की मीटर के सामने देखिए 1 HM इज इक्वल टू 100 मीटर। इस तरह किलो मीनस 1000 ना मल्टीप्लाई करना सी, मेगा मीनस 10 लाख ना मल्टीप्लाई करना, सिंबल है कैपिटल M में। गीगा मीनस 10 की पावर 9 ना जी। टैरा मीनस सिंबल टी आ 10 की 12 टैरा बाइट दियाँ आँदी ना स्टोरेज साढ़े को ये करते हैं स्टोर कर देंगे बुट हार्ड डिस्क वगैरह। देख लो कितने गल जाती 10 की 12 यूनिट साढ़े को। उस तो भी उपर है पैटा 10 की 15, फिर उस तो भी उपर एक्सा 10 की 18। इतों तक पावर फिलहाल यूज़ करते पे, अगे होर भी हो सकदियां ने, इहदा कोई एंड नहीं। पर दे हैव यूज दी सिंबल्स भी सौखा रहूगा। 10 की पावर 18 लिखना औखा लगता वा, सिंपली लिख दो इस तरह इन्हें PM और पता पैटा मीटर साढ़े को 10 की पावर 15 लिखना सी आपां, ते 10 की 15 लिखना और लगता किसी टाइम सिंबल च, या PM लिखना सौखा लगता, गीगाम लिखता आपां। इस तरह छोटे पास चले गए आपां कि सिंबल का छोटा हिस्सा करना, कहना 10वां हिस्सा कर दो। ਇਹਦਾ मीनिंग किया 1/10। ਇਹਦਾ मीनिंग किया 1/100 100वां हिस्सा। ਇਹਦਾ मतलब कि 1/1000। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਸੀ। अगर D लगा वा, अगर मैं कहा डेसीमीटर तो इट मीनस आई एम टॉकिंग अबाउट 1/10 ऑफ ए मीटर। सेंटीमीटर का तुहानूं मतलब पता वा, अगर सेंटीमीटर हुंदा इत्थे तो की होना सी 100वां हिस्सा मीटर का। कहला मीटर किसी यूनिट वास्ते यूज़ कर रहे पर एग्जाम्पल है मीटर इज कॉमन यूनिट आप यूज़ करते हैं। इस तरह मिली 1000वां हिस्सा माइक्रो आ सिंबल म्यू। की सिंबल आ, इसका नाम की है म्यू। ये यूज़ करते हैं आप माइक्रोमीटर से कॉमन बड़ा यूज़ होंगे माइक्रोमीटर सिंबल साडा जिहड़ा यूनिट आ। 10 की पावर -6 होर चले गए नीचे आप नैनो टैक्नोलॉजी, उत्थे 10 की पावर -9 होर चले गए पीको। 10 की पावर -12 फैमटो एटम के अंदर चले गए न्यूक्लियस तक पहुँच गए हैं, उत्थे डिस्टेंस साडा आ गया फैमटो स्मॉल m एटो स्मॉल a। ये भी तुसीं ख्याल रखना भी किहड़े सिंबल्स ने, तुसीं पढ़ते देखोगे किसी टाइम भी इन्ना सिंबल अगे आ गया, ए सिंबल की वैल्यू कितनी हैगी आ, यूनिट नूं वधा रहा कि यूनिट नूं घटांदा पिया वा।
ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਲਾਸ ਮਾਈਕਰੋ ਨੈਨੋ ਪੀਕੋ ਫੈਮਟੋ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜੋ ਡੈਕਾ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋ ਮੈਗਾ ਗੀਗਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਟੈਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬਸ ਬੱਚਿਓ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ।